परिचय। रवीना को रात में आकाश में चमकते तारे देखना बहुत अच्छा लगता है। आज उसने एक ऐसा तारा देखा जो चमक नहीं रहा था। वह सोचने लगी कि क्या ये कोई खास तारा है। उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने बताया कि वह कोई तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है। अब रवीना तारे और ग्रह के बीच अंतर जानना चाहती है। इस पाठ में आप अंतरिक्ष में मौजूद चीजों के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। अंतरिक्ष के बारे में बताना, एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद के बारे में बताना, सौर प्रणाली के बारे में बताना, प्राकृतिक सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में बताना, रोटेशन यानी घुमाव और परिक्रमा के बीच अंतर करना, पृथ्वी के वायुमंडल का महत्व बताना। अंतरिक्ष की खोज। हम आकाश में जिस सूरज, चांद और तारों को देखते हैं वे सभी अंतरिक्ष में स्थित हैं। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह भी अंतरिक्ष में ही है। चाहे धूल के छोटे छोटे कण हो या बड़े बड़े ग्रह, सभी कुछ अंतरिक्ष में मौजूद हैं। भारतीय एस्ट्रोनॉमर या खगोलविद। खगोलविद वह व्यक्ति होता है जो तारों और ग्रहों का अध्ययन करता है। वह अपने अध्ययन के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करता है। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और जयंत विष्णु नरलीकर कुछ जाने माने भारतीय खगोलविद हैं। सौर मंडल। हम सौर मंडल में रहते हैं। सौर मंडल सूर्य और इसके 8 ग्रहों का परिवार है। सौर मंडल में सूर्य बीच में होता है और 8 ग्रह इसके चारों तरफ घूमते हैं। 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। ये एक ऐसा तारा है जो खुद रोशनी छोड़ता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूरज की रोशनी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती है और यहां जीवन पनप नहीं पाता। चंद्रमा। यह एक प्राकृतिक उपग्रह है जो एक ग्रह के चारों ओर घूमता है। यह प्राकृतिक है और इसे इंसान ने नहीं बनाया है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी के अलावा मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ऐसे अन्य ग्रह हैं जिनके अपने चंद्रमा हैं। पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा है, जबकि अन्य ग्रहों के 1 से ज्यादा चंद्रमा हैं। जुपिटर और शनि के लगभग 60 चंद्रमा हैं। चंद्रमा पर जीवन। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन यह पृथ्वी से बहुत अलग है। वहां हवा, पानी या भोजन नहीं है, इसलिए चांद पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर लैंडिंग। हालांकि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन यह वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहता है। वे इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1969 में अपोलो 11 नाम का मिशन चांद पर भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस मिशन का एक हिस्सा थे। 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने चांद पर कई प्रयोग किए और चट्टानों और मिट्टी के नमूने अपने साथ ले आए।
तारे। रात में आकाश में जो चीजें चमकती नजर आती हैं, वो सितारे होती हैं। वे ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो खुद अपना प्रकाश छोड़ती हैं। सूर्य भी एक तारा है। हमारी पृथ्वी। पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह सौर प्रणाली का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन, हवा, पानी और भोजन की मौजूदगी के कारण संभव है। यहाँ के तापमान के कारण भी यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी की गतिविधि। पृथ्वी दो तरह की गतिविधि दिखाती है। अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना घुमाव कहलाता है। पृथ्वी 24 घंटे में घुमाव पूरा कर लेती है। पृथ्वी के इस घुमाव के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, वहां दिन होता है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य से परे होता है, वहां रात होती है। सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी की गतिविधि को परिक्रमा कहा जाता है। पृथ्वी एक साल में एक परिक्रमा पूरी करती है। इससे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। वायुमंडल। पृथ्वी पर मौजूद हवा से इसका वायुमंडल बनता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद महत्वपूर्ण गैसें हैं। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना है। ओजोन परत हमें सूर्य की नुकसानदायक किरणों से बचाती है। पृथ्वी का वायुमंडल उस पर एक ऐसा तापमान बनाए रखता है जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। हमने क्या चर्चा की? सभी ग्रह, तारे और अन्य चीजें अंतरिक्ष में स्थित हैं। सूर्य और इसके 8 ग्रहों से सौर मंडल का निर्माण होता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान थे। सितारे ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो अपना प्रकाश छोड़ती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने से मौसम बनते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाती है।